जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज हम लोग बात करेंगे तांडव स्तोत्रों के बारे में। जब हम तांडव का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने नृत्य करती हुई भगवान शिव की एक भव्य मूर्ति प्रकट होती है, जिसके ध्यान करने से हमारा चित्त शांत हो जाता है। बहुत सारे लोगों का एक विचार रहता है कि ये वो स्तोत्र है जिसे सुन करके भगवान शिव नाचते हैं। देखिए, भगवान शिव कोई कैसेट नहीं चलाते, ठीक है। कहने का मतलब है कि उनका ऐसा नहीं है कि वो जब उनका नाचने का मन करता है तो उन्होंने यूट्यूब पे तांडव स्तोत्र खोला, पहले चलाया और उन्होंने नाचने लगे। आप में से अधिकतर लोग ये भी नहीं जानते कि तांडव स्तोत्र वास्तविकता में है क्या। तांडव स्तोत्र केवल भगवान शिव का नहीं है। हाँ, तांडव एक नृत्य शैली है जिसके जन्मदाता भगवान शिव हैं, परंतु तांडव स्तोत्र जो है वो हनुमान जी का भी है, भैरव बाबा का भी है, माता महाकाली का भी है और भी अन्य कई देवताओं का है। तो इन सभी स्तोत्रों में भी शिव तांडव स्तोत्र को जो है प्रधान रूप से पूजा जाता है, उसका जाप किया जाता है। निश्चित रूप से, क्योंकि भगवान शिव जो है वो तांडव के जनक हैं। तांडव एक नृत्य शैली है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की नृत्य शैलियाँ होती हैं, कथक, मणिपुरी इत्यादि। उसी प्रकार से तांडव एक नृत्य शैली है और ये एक उग्र नृत्य की हम इसको कह सकते हैं कि ये एक उग्र नृत्य का प्रत्यक्षीकरण है। अब इसका नाम इस प्रकार सा है। अब आप लोग सबसे पहले तांडव का अर्थ समझो कि तांडव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए, वो नृत्य जो अंड के ऊपर किया जाए उसे तांडव कहा जाता है। अब यहाँ पर अंड क्या है? अंड का मतलब यहाँ पर ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड से अंड को लिया गया है और उसके बाद तांडव शब्द प्रचलन में आया था। तांडव का अर्थ होता है वो नृत्य जो अंड के ऊपर किया जाए, यानी कि ऐसा नृत्य जिसके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड ही आपका मंच बन जाए, उसे तांडव नृत्य कहा जाता है। और ये तांडव नृत्य हर देवी देवता का होता है। हनुमान जी का भी होता है, राम जी का भी होता है, गणेश जी का भी होता है और भी सभी देवी देवताओं का होता है। परंतु तांडव स्तोत्र क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में ये धारणा होती है कि तांडव स्तोत्र वो स्तोत्र है जिसको सुन करके भगवान शिव नाचते हैं या कोई भी देवी देवता नाचते हैं। भैरव तांडव स्तोत्र है तो उसको सुन करके भैरव बाबा नाचते होंगे। भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र है तो उसको सुन करके शिव जी नाचते होंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये लोग यूट्यूब तो चलाते नहीं हैं, ना इन लोग के पास कैसेट रिकॉर्डर वगैरह रहते हैं कि जब इनको नाचने का मन करा तो यूट्यूब पर शिव तांडव स्तोत्र खोला, चलाया, नाचने लगे। ऐसे नहीं होता है। आप सबसे पहले ये देखिए कि शिव तांडव स्तोत्र जो है या कोई भी अन्य जो तांडव स्तोत्र है वो क्या है। किसी भी देवता का तांडव स्तोत्र नृत्य करते समय उनके मुख की भंगिमाओं, उनकी कदम तालों के ऊपर उनके स्वरूप का विवरण होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को, मैं फिर से दोहराता हूँ कि जो तांडव स्तोत्र होता है वो नृत्य करते हुए देवता की भंगिमाओं के ऊपर, उनके स्वरूप के ऊपर, उनके तेज के ऊपर लिखा गया एक स्तोत्र है जिसके अंदर उनका विवरण मिलता है। उदाहरण के रूप में मैं सबसे पहले बात करूंगा काली तांडव स्तोत्र की। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा। काली तांडव स्तोत्र का जो प्रथम श्लोक है, हुम हुम कार शवारूढ़े नील नीरज लोचने त्रैलो त्रैक्य मुखे देवी कालिकाय नमोस्तुते। इसका अर्थ है कि हुम बीज मंत्र की हुंकार भरने वाली, अपने मुख से त्रैलोक्य को देखने वाली शव के ऊपर आरूढ़ माता कालिका को मैं प्रणाम करता हूँ। हुम हुंकार शवारूढ़ है, जो हुम बीज मंत्र स्वरूपी जिनकी हुंकार है, जो शवासन पर आरूढ़ है, शव के ऊपर आरूढ़ है, जिनके नेत्र जो हैं वो कमल के समान हैं, तथा जो अपने मुख से त्रैलोक्य को देख रही है, उन माता भगवती महाकाली को मैं प्रणाम करता हूँ। अब इसी प्रकार
हम लोग शिव तांडव स्तोत्र के प्रथम श्लोक को लेते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्बितां भुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चंद्र तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। अर्थात जिन्होंने जटारूपी वन से निकलती हुई गंगा जी के गिरते हुए प्रवाहों से पवित्र किए गए गले में सर्पों की लटकती हुई विशाल माला को धारण कर रखा है और डमरू के डम डम शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया है, वे शिवजी हमारा कल्याण करें, ये इसका अर्थ है। इसी प्रकार जो तांडव स्तोत्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक देवता के नृत्य का शाब्दिक वर्णन है कि उनके नृत्य करते समय किस प्रकार की भंगिमाएं, किस प्रकार के भाव उनके चेहरे पर होते हैं और वो क्या उससे साबित करना चाहते हैं। अब अगर हम शिव तांडव स्तोत्र के इस अध्याय को यानी कि इस श्लोक को समझें तो इसमें हमें एक वर्णन मिलता है इनके अर्थ में कि जटारूपी वन से, उनकी जटारूपी जो वन है, उस वन से निकलती हुई गंगा जी के प्रवाहों से पवित्र किए गए कंठ में वो सर्पों की माला धारण करते हैं। और यहाँ पर एक देखिए, एक कितनी सुंदर बात कही गई है इस अर्थ में कि गंगा से पवित्र किए गए कंठ में, यानी कि गंगा जो है आप सभी को पता है वो किसी भी चीज़ को शुद्ध कर देती हैं, किसी को भी पवित्र कर सकती हैं। तो उनके द्वारा पवित्र किए गए कंठ में, अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि उनके द्वारा पवित्र किए गए कंठ में भगवान शिव जो हैं वो सर्प धारण करते हैं, जिन्हें लोग भय का प्रतीक मानते हैं, जिनसे लोग भय रखते हैं और जिन्हें मुख्य जो कार्य होते हैं उनके अंदर उन्हें अशुभ माना जाता है। आप लोगों ने वो कथा अवश्य सुनी होगी जिसके अंदर कि एक ऋषि के गले में सर्प डाल देने से राजा परीक्षित को श्राप मिल गया था, क्योंकि उन्होंने एक अशुभ वस्तु को, अब वो एक मृत सर्प का शव था, उन्होंने उस शव को ऋषिवर के गले में डाला और उनको उसके बदले में श्राप मिला। तो यहाँ पर ये बताया गया है इस श्लोक के अंदर या फिर इस अर्थ के अंदर कि भगवान शिव वो देवता है जो एक गुण और उसके विपरीत जो गुण हैं उन दोनों गुणों को भगवान शिव जो है वो धारण करते हैं। यानी कि अगर सर्प अपवित्र होते हैं तो उसके साथ ही साथ जो सृष्टि में सबसे ज़्यादा पवित्र मानी गई हैं माता गंगा, भगवान शिव उन्हें भी धारण करते हैं। अगर भगवान शिव रुद्र हैं, उनका क्रोध प्रलयंकारी है, तो वो उतने ही भोले हैं, उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। अगर भगवान शिव एक भिक्षुक की भांति, एक साधु की भांति, एक सन्यासी की भांति बिना कोई वस्त्र धारण किए एक दिगंबर रूप में वो रहते हैं, तो वहीं भगवान शिव जो हैं वो रावण को सोने की लंका प्रदान करने वाले भी हैं। यानी कि इस सृष्टि में एक गुण और उस गुण के विपरीत जो गुण हैं वो सभी गुण जो हैं वो भगवान शिव के अंदर हैं। इस श्लोक में हमें ये बताया गया है। तो इस प्रकार से जब हम उस श्लोक को समझ करके उसका जाप करेंगे तो उसका जो फल होता है वो हमें प्राप्त होता है। आप पढ़ते रहो जब तक आपको समझ ही में नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा क्या। अभी इसीलिए इसे तांडव स्तोत्र कहा जाता है। स्तोत्र जितने आसान लगते हैं देखने में उतने आसान वो होते नहीं हैं। अब अगर हम माने कि देखिए बजरंग बाण है, बजरंग बाण जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? हम लोग आज की डेट में कहते हैं कि बजरंग बाण ऐसे नहीं जाप करना चाहिए, मारण हो जाता है, ये हो जाता है। अब अगर हनुमान जी को बजरंग बाण चाहिए होगा या फिर अगर वो बजरंग बाण का प्रयोग करेंगे तो बजरंग बाण का स्तोत्र पाठ नहीं करेंगे ना। वो स्तोत्र हमारे लिए है ताकि हम उस बजरंग बाण का स्वरूप समझ सकें। इसीलिए इन स्तोत्रों के पाठ की इतनी महत्वता बताई गई है, क्योंकि इनके अंदर ईश्वर के विभिन्न रूपों का, उनकी विभिन्न शक्तियों का और उनके विभिन्न आयामों का वर्णन हमें मिलता है। आप जब समझेंगे, इनके अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे तो आपको वो सारी बातें जो हैं पता चलेंगी। तो यही था तांडव स्तोत्र के बारे में जो मुझे कहना था, और मिलेंगे अगली वीडियो में हम लोग। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।